अरे कहाँ हो मैडम? अरे इधर तो आओ। तुम यहाँ पर कैसे? तुम डायरेक्ट ही अंदर आ गए। तुम्हें नहीं लगता कि किसी के घर में आने से पहले बेल भी बजाई जा सकती है? और थोड़ा सा गेट खुला क्या रह गया, तुम डायरेक्टली घर में घुस गए। अरे कम से कम आवाज लगा लेते, मुझे फोन कर देते। तुम तो डायरेक्टली आके घर में घुसकर बैठे हुए हो। अरे तो क्या हुआ, अंदर आ गया? भाई मेरा फ्लैट, मैं अंदर आऊं या बाहर जाऊं? भैया आप मुझे एक बात बताओ, आपने ना ये फ्लैट हम लोगों को रेंट पर दिया हुआ है, ठीक है, और हर महीने हम आपको रेंट देते हैं, तो आपका कैसे हुआ मकान ये? क्योंकि हम लोग इस मकान में रेंट पर रह रहे हैं। अरे जब ही तो आया हूँ, तुम रेंट दे ही कहाँ रहे हो? 4 महीने हो गए, तुमने अभी तक मुझे किराया तक नहीं दिया। अरे मैं मान रही हूँ आपका किराया नहीं जा रहा है, पर आपकी मेरे हस्बैंड से बात तो हुई होगी ना। आपको बताया होगा कि उनका भी काम है ना, बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है, बहुत हाथ तंग चल रहा है इस टाइम पर हमारा। पता है आपको, घर का खर्चा पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है। अरे मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया है तुम्हारा काम चलो ना चलो। और जब भी मैं तुम्हारे पति को फोन करता हूँ, वो फोन ही नहीं उठाता है। देखिए आप ना हमारी प्रॉब्लम समझो। अभी ना मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, उन्होंने आपको बताया भी होगा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। और रही बात किराए की, तो हम आपको किराया देंगे, हमने कब मना किया कि हम आपको किराया नहीं देंगे। और देखिए प्लीज़ आप थोड़ा ना धीरे बोलिए, यहाँ आस पड़ोस वाले भी हैं, अगर वो सुन लेंगे ना तो हमारी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। अरे सुन लेंगे तो सुनने दो, इसीलिए तो मैं तेज बोल रहा हूँ, ताकि मैं सुने और पता चले कि मैटर क्या है। तुम किराया नहीं दे रही हो मेरा। देखिए आपके चिल्लाने से तो आपको किराया मिलेगा नहीं, और रही बात बाहर सुनने वालों की, तो वो भी आपको किराया नहीं देंगे। किराया तो हम ही देंगे ना आपको, क्योंकि आपके मकान में हम ही रह रहे हैं। अरे मुझे नहीं पता इस चीज की, मुझे तो अपना किराया चाहिए तो चाहिए। आज मैं आया हूँ तो किराया वसूल करके ही जाऊंगा, ये ध्यान रखना इस बात को। बहुत दिन हो गए चक्कर काटते काटते, आज मैं किसी की सुनूंगा नहीं, एक एक रुपया वसूल करके जाऊंगा आज, ध्यान रखना इस बात को। देखिए मैं आपसे बोल रही हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी आपके रेंट के लिए। जैसा भी होगा ना मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, पर आप प्लीज़ गुस्सा मत हो, आपका किराया आपको मिल जाएगा। आपको पता है हमारे घर में राशन तक नहीं है खाने के लिए। अरे तो मैं क्या करूं, अब राशन भी मैं ला के दूं तुम्हें? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, रहने से पहले। और रही बात तुम्हारे आदमी की, मुझे क्या पता वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा। वो काम तो कर रहे हैं, पर अब ये ना हाथ तंग चल रहा है, उनका काम है ना एकदम ही ठप हो गया है, तो थोड़ा तो देखो टाइम लगेगा ही लगेगा ना काम चलने में। मुझे तो लगता नहीं तेरा आदमी मेरा किराया दे देगा। अब तो एक ही तरीका है बस, तुम चाहो तो मेरा किराया वसूल तुम ही करवा सकती हो। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो कुछ समझी नहीं। देखो अरे अरे आप थोड़ा दूर होकर भी बैठो ना, पास क्यों आ रहे हो मेरे? देखो, किराया तो मैं तुम्हारा माफ कर दूंगा, अगर जो तुम मेरी एक बात मान लो। कौन सी बात? तुम्हारा पति तो यहाँ रहता नहीं, और वैसे भी वो किराया तो मेरा दे ही नहीं सकता। दे नहीं सकता, देने के लिए कभी मना नहीं किया। हाँ ये है कि थोड़ा लेट हो रहा है। किराया तो सिर्फ तुम ही वसूल कर सकती हो मेरा। मैं? हाँ, कैसे? अगर जो तुम मेरे पास आ जाओ। पास आ जाऊं? देखो तुम्हारा जहाँ दिमाग चल रहा है ना, उसको वहां से हटा दो। जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे तुम मुझे सोच रहे हो ना कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। और रही बात तुम्हारे किराए की, तो हमने कभी मना नहीं किया तुम्हारा किराया देने के लिए, जो कि मैं तुम्हारे साथ में आ जाऊं। अगर ये बात मेरे पति को पता चल गई ना, पता नहीं वो क्या कर देंगे। देखो मैं तुम्हारी यहाँ बकवास सुनने नहीं आया हूँ, या तो सीधे तरीके से मेरा किराया दे दो, और ना जो मैंने तुम्हें कहा ना वो करो। देखो ये फालतू की बात तो आप करो मत। जो भी तुमने अभी बेहुदा बात की है ना, सब बकवास है। तुम्हारा किराया वसूलने के लिए मैं तुम्हारे साथ में आ जाऊं या तुम्हारे साथ में सो जाऊं, ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम कि मैं तुम्हारे पास में आ जाऊं? देखो मैं तुम्हारी शर्म कर रही हूँ, क्योंकि हम आपके मकान में रह रहे हैं। थोड़ी सी तुम भी थोड़ी शर्म करो, अब से नहीं काफ़ी टाइम से जानते हो। और किराया आपका मिल जाएगा। ये फालतू के बेकार के बात ना ही करोगे ना तो अच्छा है। अरे तुम हाथ जुड़वाओ, तुम जाओ यहाँ से। मेरे जब पति आएंगे ना, वो तुमसे बात कर लेंगे, जैसा भी होगा ना वही बात करेंगे। देखो यहाँ पर इस तरह की आप बात कर रहे हो ना, मुझे माफ़ करो,
ठीक है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शाम को जरूर आऊंगा। सोच ले, मुझे किराया चाहिए तो चाहिए, वरना तेरे यहाँ से सारे बर्तन भांडे है ना बाहर ही मिलेंगे। अगर तुझे किराया माफ करवाना है ना तो मुझे कॉल कर लियो, वरना याद रखियो शाम को तेरे बर्तन भांडे बाहर ही मिलेंगे। अब तो जा रहा हूँ मैं। अरे तुम जाओ, मैं क्यों तुम्हें फोन करूंगी, बेकार की बात, जाओ यहाँ से। पागल आदमी, इनको ही फोन करती हूँ मैं पहले। अरे उठा लो फोन, ये आदमी फोन ही नहीं उठा रहा। अरे ये फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं यार, मैं क्या करूं। शाम के टाइम ये आदमी आ भी जाएगा, और ये तो है ही बहुत बदतमीज। कभी बेकार में यहाँ भीड़ भड़ाका कर लिया, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए तो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी हमारी। और रही बात किराए की, अगर ये फ़ोन उठा भी लेंगे और आ भी जाएंगे तो कौन सा ये किराया मकान मालिक को दे ही देंगे, क्योंकि मुझे तो पता है ना पैसे है ही नहीं घर के अंदर, काम भी नहीं है। क्यों ना मैं ही दिमाग से काम करूं और मकान मालिक को अपनी बातों में लेकर प्यार प्यार में अपना किराया भी माफ़ करा लूं, और घर में जो राशन वगैरह भी ख़त्म है वो भी भरवा लूं, क्योंकि है तो वो औंधी खोपड़ी ना, प्यार से काबू में आएगा। मैं सोच रही हूँ उसको फ़ोन कर ही लेती हूँ, फ़ोन कर देती हूँ मैं इसको, बुलाती हूँ आज उसके घर पर। अरे उठा लो फ़ोन। हेलो हेलो। हेलो, हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ जो आपके रेंट पर रहती हूँ। अच्छा, तो किराया वसूल करवा के ही मानोगी? हाँ, तभी तो मैंने आपको फ़ोन किया है, आप आ जाओ घर पर, क्योंकि मैंने ना आपके बारे में ठंडे दिमाग से सोचा, तो यही सोचा फिर मैंने कि आप है ना एक बहुत अच्छे इंसान हो, और जब आपने मुझे बोला ही है किराया वसूलने के लिए, तो और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मैंने सोचा कि आपको घर पर ही बुला लूँ। अब आप बताओ। चलिए, तो यार तूने बहुत अच्छा सोचा, आ ही जाता हूँ तेरे पास। हाँ हाँ ठीक है, आप आ जाओ। चल ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। आज आ जा बेटा तू घर पर, तुझे मैं बताती हूँ कि दूसरों के घर में घुसकर कैसे किराया वसूल किया जाता है, ये तुझे मैं सिखाऊंगी। आ जा तू एक बार बस। अरे कहाँ रह गया ये, अभी तक नहीं आया, कहीं इसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया। अरे नहीं नहीं, शक क्यों होगा, मैंने शक का मौका ही नहीं दिया। हो सकता है रास्ते में हो, आ रहा हो। अरे आ गए आप? अरे मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात जल्दी समझ में आ गई, अब तुम किराया वसूल करवा के ही मानोगी। हाँ, मुझे आ गई आपकी बात समझ में, तभी तो मैंने आपको फ़ोन करके बुला लिया। वैसे हमारा किराया तो माफ़ हो जाएगा ना, जो तुम्हें करना वो तुम कर लेना। चलो, तुम्हें मेरी बात समझ में तो आ गई, अब 4 महीने की जगह क्या मैं 5 महीने का भी किराया तुम्हारा माफ़ कर दूंगा। सच बोल रहे हो आप? हाँ, तो चले अंदर। अंदर अभी इतनी जल्दी भी क्या है, मेरी है ना एक प्रॉब्लम है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपसे एक झूठ बोला। क्या चीज़? मेरे हस्बैंड ने ना मुझे आपको देने के लिए किराया दे दिया था, पर मैंने ना किसी से 2 लाख रुपए उधार लिए थे, तो वो है ना इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था पैसों के लिए। तो मैंने ना अपने हस्बैंड को बिना बताया ना आप वाले जो पैसे थे ना रेंट के, मैंने उसको दे दिए। तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा किराया माफ़ कर तो दिया, अब कौन सा तुम्हारा आदमी तुम्हारे पर गुस्सा होएगा। जो मैंने 2 लाख रुपए लिए थे ना, तो मैंने ना उसको भी 50,000 रुपये दिए हैं, और उसके ना भी 1.5 लाख रुपए बाकी हैं। तो वो है ना फ़ोन कर करके मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और धमकी दे रहा है मुझे
तो मुझे ना वो 1.5 लाख रुपए उसको देने हैं। लेकिन तुमने वो पैसे लिए क्यों थे उससे? अरे मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है ना, उनके इलाज के लिए लिए थे। तो क्या तुम मुझे 1.5 लाख रुपए दोगे? अच्छा, बस इतनी सी बात? मैं 1.5 लाख क्या, तुम्हारे लिए तो मैं 2 लाख रुपए भी दे दूंगा। आप हो इतनी अच्छी चीज। सच? तुम मुझे दोगे ना पैसे? लाओ फिर दो पैसे। अरे तो चिंता क्यों कर रही है, मैं पक्का तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगा। लेकिन इतनी बड़ी रकम है, मैं अभी कहाँ से दूंगा? कल मैं तुझे पक्का दे दूंगा। कल? कल नहीं, अभी दे दो ना। अभी? हाँ। अरे यार, मैंने तुझे बोल तो दिया कल ला के दे दूंगा। अभी तू अंदर तो चल, मुझे खुश तो कर दे। अरे तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, मैं हूँ तो, तुम्हारा ही घर है। पर लेकिन देखो मुझे पैसे चाहिए ना अभी। माना कि तुम कैश लेके नहीं घूम रहे हो, पर आज के टाइम पे कैश लेकर चलता भी कौन है? फोन है, फोन से कर दो। और रही बात खुशी की बात और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की बात, तब तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी मैं जिंदगी भर। इसमें कौन सी बात है? पक्का ना तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी? हाँ बाबा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी। अब कर भी दो ना पैसे। ठीक है, तुम अपना बार कोड दो मुझे। ठीक है, ये लो। लो, हो गए। अब चले अंदर? अरे रुक जाओ, तुम्हें अंदर जाने की बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी है। आप एक काम करो, आप ना शाम के टाइम आना, क्योंकि आपने जो पैसे किए हैं ना, मैं उसको देकर आ जाती हूँ। नहीं तो वो है ना, मुंह उठाकर यहीं आ जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ बाबा पक्का, तुम शाम के टाइम आ जाना ना। अच्छा ये बताओ, शाम को मैं किस टाइम आऊँ? आ जाना तुम 5 या 6 बजे के करीब। ठीक है, मैं 5 बजे आऊँगा। ठीक है। लेकिन तुम पक्का ना जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? हाँ हाँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और कैसे बोलूँ मैं? चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ और शाम को 5 बजे आऊँगा। ठीक है। अरे हाँ सुनो। हाँ बताओ। वो मैं ना ये बोल रही थी आपसे कि आपको तो पता है घर में राशन नहीं है, तो आप मुझे 5-6 हज़ार रुपये दे देते तो मैं उधर से आते हुए घर का राशन भी ले आती। तो क्या घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको बताया तो था कि घर में राशन नहीं है। तो वैसे ना मुझे आपसे पैसे मांगने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता है मुझे कितनी शर्म आ रही है पैसे मांगने में। अरे नहीं नहीं, अब शर्म की कोई बात नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। मैं 5 की जगह तुम्हें 6 हज़ार रुपये दे दूँगा। अब तो वैसे भी तुम मेरे साथ ही रहोगी ना। हाँ वो तो खैर है, तो कर दो फिर। चलो ठीक है। स्कैनर पे। इसी नंबर पे डाल दो? हाँ इसी नंबर पे डाल दो। चलो ठीक है, इसी नंबर पे डाल दो। हाँ ठीक है। देखो आगे होंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और शाम को आऊँगा मैं। अरे हाँ हाँ, कितनी बार बोलोगे, मैंने बोला तो आप आ जाना 5 या 6 बजे के करीब। मुझे खुश कर देना यार। अरे हाँ हाँ, आपको खुश कर दूंगी। अब तो मैं भी चाहती हूँ आपको खुश करना। ठीक है, बाय बाय। बेवकूफ कहीं का, तेरे साथ जिंदगी बिताऊंगी मैं। शक्ल देखिए कभी तूने अपने आईने में। आया था किराया मांगने के लिए बड़े टोन में, ले ले किराया। किराया कितना था और मैंने तो उसका डबल ट्रिपल वसूल लिया। 1.5 लाख रुपए, 6 हज़ार रुपये राशन के भी देकर चला गया। अब मैं क्या करूँगी? और वैसे भी इस घर में है ही क्या, ये थोड़ा सा फर्नीचर, ये बेड, क्या करना है? 50 हज़ार का भी नहीं होगा। अब मुझे करना क्या होगा? ये सारा सामान यहीं छोड़कर अपने कपड़े वगैरह जो मैन है वो मैन है वो ही ले लेती हूँ, बाकी सब कुछ यहाँ छोड़कर यहाँ से भाग जाती हूँ। यही सही रहेगा। और ये बात मेरे पति की, तो उनको वहीं फ़ोन करके बुला लूँगी। आगे 1.5 लाख रुपए है, कहीं भी अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। चलो जल्दी से कर लेती हूँ, कभी आई जाए वो। अरे कहाँ हो अंजू जी, इधर तो आओ जरा। अरे मेरी जान, कहाँ रह गई तुम? मुझे लगता है अंदर ही है, अंदर जाता हूँ। पलंग पे इंतजार कर रही है मेरा। अरे ये तो कमरे में भी नहीं है, फिर गई कहाँ है? लगता है रसोई में होगी, रसोई में देखता हूँ। अरे ये तो रसोई में भी नहीं है।
आखिर कहाँ चली गई? मुझे लगता है मेरा बेवकूफ तो नहीं बना गई। ये तो मेरा ही पोपट बना गई यार। फोन करके देखता हूँ। अरे यार, ये तो फोन भी बन जा रहा है इसका। मुझे लग रहा है ये मेरा 1.5 लाख रुपए का चूना लगा गई। और तो और मेरे से राशन के पैसे भी ले लिए और किराया भी माफ करवा लिया। अब ये क्या कर दिया मैंने, और ये सारा खराब सामान और छोड़ गई यहाँ पे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ यार। अच्छा मैंने इसे पैसे दिए यार, यही तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। काश ना मैं ऐसा करता और ना मेरे साथ ऐसा होता। यार ये क्या मजाक है? क्या हुआ जीजू जी? आपको पता है ना मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। जीजा जी, मैं भी तो मजाक ही कर रही हूँ। और मैं इस घर में आई क्यों? दीदी ने मुझे इसलिए भेजा था कि मैं आपका ध्यान रखूं, और मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकती। और ये मोबाइल में कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम आ गया जो मुझसे बढ़कर है? मजाक का भी एक टाइम होता है। आपको पता है ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ ऑफिस के लिए, और आप ये मजाक कर रहे हो। मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीजा जी, मेरा ना यहाँ मन नहीं लग रहा। काफी दिन हो गए हैं आपके साथ रहते रहते। मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। आपको याद नहीं आती दीदी की? हाँ, क्यों नहीं आती, बहुत याद आती है। तुम्हें पता है ना वो प्रेग्नेंट है, और उसने कहा था मैं अपनी पहली डिलीवरी अपने मायके में करूँगी, और इसलिए वो अपने घर गई है। हाँ हाँ जीजा जी, मुझे सब मालूम है। तभी तो दीदी ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं, आप पर ध्यान रख सकूं। जब आप जॉब पर जाओ तो आपको अच्छा अच्छा खाना बना कर दूं। और वैसे भी जीजा जी, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, मुझे सब मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। मैं मजाक ही तो कर रही हूँ जीजा जी। और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है, तो मैं आपके साथ इतना मजाक नहीं कर सकती। घरवाली होती है पर वो होती होगी, ठीक है ना। मुझे ये इस तरीके की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीजा जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप तो मुझसे घबरा रहे हो। अरे घबरा नहीं रहा हूँ मैं, जो आपका काम है वो करो। ये इस चीज की हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे जीजा जी, क्या हुआ? अरे आप तो नाराज हो गए। अब जीजा जी को कैसे बताऊं? यहाँ मुझे आए हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं। मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। अब जीजा को कैसे समझाऊं? समझ ही नहीं रहे मेरी बात। लगता है किचन में गए हैं। पता नहीं निशा को क्या हो गया, पहले कभी तो ऐसी हरकतें करी है उसने। जीजा जी, इतनी प्यास लगी है जो आप किचन में पानी पीने चले आए? वैसे प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है जीजा जी, मेरी भी प्यास बुझा दो ना। ये क्या कह रही हो तुम? लो पानी पियो, प्यास इससे बुझेगी। जीजा जी, ये वाली प्यास नहीं, मुझे तो कोई और प्यास लगी है। मैं तुम्हारी बातें सारी समझ रहा हूँ, पर एक बात का ध्यान रखो, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। जीजा जी, अब तो हर बात पर बुरा मान जाते हो। थोड़ा समझो ना मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। मुझे सब पता है तुम क्या कहना चाहती हो। जीजा जी, आपका ना बहुत हो गया। मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सोफे पे भी आपसे बात की थी, यहाँ किचन में भी आके बात कर रही हूँ। अब समझो ना, दीदी तो घर पर है, मायके में अपने, और मैं आपके साथ हूँ, वो भी इस घर में अकेली। आप कुछ भी नहीं समझ रहे मेरी बात को। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। तुम्हें पता है जीजा और साली का रिश्ता क्या होता है? जीजा जी, आप शायद भूल गए कि जीजा साली के बीच में सब कुछ चलता है। मैं तुम्हारी बात सब कुछ समझता हूँ, मुझे ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ बोल दिया ना तो यहाँ से गेट आउट कर दूंगा तुम्हें। जीजा जी,
आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? थोड़ा समझो ना कि मैं। जीजा जी आप तो फिर नाराज हो गए। जीजा की तो मेरी बात समझ के ही नहीं दे रहा। तुझे भी मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं खुद को क्या समझता है। इतना तो स्मार्ट भी नहीं है जितने नखरे दिखाता है। पर मैं भी ना कम नहीं हूं। इसे अपने जाल में ऐसे फंसा लूंगी कि सारी खुशियां लूट लूंगी इससे। मैं तो आई यहाँ पर इसलिए थी कि मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता। जब तक घर में रहो, काम करो, बर्तन धो, झाड़ू दो, पोंछा दो, बच्चों को संभालो। सोचा था यहाँ आऊंगी, मजे लूंगी, इंजॉय करूंगी, पर नहीं, यहाँ आकर तो सब कुछ उल्टा हो गया। जैसा सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे जीजा जी इतने भी दूध के धुले नहीं है जितने वो बन रहे हैं। अरे मुझ में क्या कमी है ऐसी? दिखने में भी अच्छी हूँ, शादीशुदा हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। बहुत नखरे दिखा रहे हैं जीजा जी, लेकिन मैं भी कोई ना कोई षड्यंत्र रच कर ना उन्हें अपने वश में कर लूंगी। ऐसा काबू कर लूंगी कि जैसा कहूंगी जीजा जी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हाँ, और वैसे भी 10 दिन हो गए मुझे, तो मैं और भी तड़प रही हूँ। अब तो जीजा जी तुम्हारा बचना नामुमकिन है। क्या करूं? कैसे जीजा जी को अपने रूम में बुलाऊं? जीजा जी तो मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं कर रहे, समझ भी नहीं रहे। मुझे कुछ करना पड़ेगा, जीजा जी को अपने करीब लाना पड़ेगा मुझे। करूं तो। जीजा जी जीजा जी आना जरा। जीजा जी कहाँ हैं आप? कुछ नहीं जीजा जी, ये आपके पीछे जो अलमारी है ये हाथ में लग गई और अचानक से पेन उठने लगा। बहुत दर्द हो रहा है जीजा जी, आप दबा देना प्लीज। तुम नौटंकी तो नहीं कर रही हो कुछ? जीजा जी मैं क्यों नौटंकी करूंगी? एक तो अलमारी मेरे हाथ पर लग गई है। खैर रहने दो, आप क्यों मेरा ध्यान रखोगे? ध्यान तो मुझे रखना चाहिए ना आपका। आप थोड़ी ना ध्यान रखोगे मेरा। चलो कोई बात नहीं। वैसे अलमारी में क्या कर रहे थे तुम? जीजा जी आपके कपड़े धोए थे ना कल, तो बस प्रेस करने के लिए निकाल रही थी। जीजा जी आप हाथ दबाओ ना। कोई बात नहीं, आराम से। जीजा जी थोड़ा कंधे पे भी दबा दो। जीजा जी आराम से। ये क्या बदतमीजी है? जीजा जी कुछ भी तो नहीं, बस पकड़ ही तो रही हूँ आपको। मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ नौटंकी कर रही हो। अब तो तुम्हारे कहीं दर्द नहीं है? नहीं नहीं जीजा जी, मेरे हाथ में दर्द है सच में, लेकिन आपके छूने से मेरा दर्द खत्म हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कहाँ दर्द था। जीजा जी आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आप समझो ना, दीदी यहाँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा जीजा हूँ और मैं तुम्हें छोटी बहन की तरह मानता हूँ। जीजा जी पर मैं तो नहीं मानती ना आपको। मैं आपको अपना जीजा मानती हूँ, अपना भाई नहीं मानती। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं यहाँ आई किस लिए हूँ? दीदी ने आपके बारे में बताया था कि आप उनके साथ कितनी अच्छी तरीके से रहते हैं, कितना खुश रखते हैं उन्हें। जीजा जी मुझे भी खुश रखो ना आप। मैं भी तो कितनी परेशान हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ऐसी बकवास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, एक काम करो, अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी ने मुझे यहाँ आपका ध्यान रखने के लिए भेजा है, और जब तक दीदी मुझे नहीं कहेंगी यहाँ से जाने के लिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आप क्यों खामेखा परेशान हो रहे हो? मैं क्या किसी को बता रही हूँ? अरे कुछ शर्म करो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपनी इज्जत उछालने में मजा आता है। और हाँ, अगर किसी को यहाँ पता चल गया तो हमारे मुंह पे थू थू करेंगे। जीजा जी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आप इतने घबरा क्यों रहे हो? देखो जीजा जी, मुझे ना आप बहुत अच्छे लगते हो, और मैं आपके लिए तो यहाँ पर आई हूँ कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। प्लीज जीजा जी मान जाइए ना मेरी बात। तुम एक लड़की हो,
तुम्हें अच्छा लगता है अगर मैं तुम्हें छेड़ूं? तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारी इज्जत जाए? क्यों नहीं समझती हो तुम? मैं अपनी वाइफ के लिए लॉयल हूं। आगे तुम्हारी बात समझ में? तुम ये चाहती हो तुम्हारी बहन का घर बिगड़े? नहीं नहीं जीजा जी, मैं भला क्यों चाहूंगी कि मेरी दीदी का घर बिगड़े? मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगी। निशा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तरीके से रहो। ये गंदी हरकतें बिल्कुल मत करो। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी बहन तुमसे कितना प्यार करती है। अगर उसको पता चलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। और हाँ, हमारी एक छोटी सी औलाद आने वाली है, वो उसके बारे में तो सोचो। तुम मौसी हो उसकी और तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। अरे तुम देखो अपने आप को। सही कह रहे हो जीजा जी आप। मैं ना बहुत गलत कर रही थी। अपने दीदी को तो छोड़ो, मैं अपने पति को धोखा दे रही थी, और जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी जीजा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसी हरकत मैं कभी नहीं करूँगी। मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे। चलो कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, पर आगे से ध्यान रखना। मैं नहीं, किसी के साथ भी। ठीक है जीजा जी, आप बैठो, मैं चाय बना लाती हूँ। मैं कितना गलत कर रही थी। मैं अपने साथ दो घर खराब कर रही थी। एक तो अपनी दीदी का घर और एक मेरा अपना घर। मैंने जैसा सोचा था जीजू जी के बारे में, जीजू जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ये तो बहुत अच्छे हैं। और मैं क्या करने चली थी? अपनी बहन का घर बिगाड़ने चली थी। अच्छा हुआ जीजा जी ने मुझे समझा दिया। अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। मैं कितनी गलत थी। लेकिन आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं अपने जीजा जी का ध्यान रखने आई हूं, और बस अपने जीजा जी का ध्यान ही रखूंगी। जब दीदी जी आ जाएंगी तो उनसे कुछ नहीं कहूंगी, आराम से चली जाऊंगी। और मुझे मालूम है इस सब के बारे में जीजा जी भी उनसे कुछ नहीं कहेंगे। ये भगवान, तूने मुझे कितना बड़ा पाप करने से बचा लिया।